Good morning, student. Welcome back our SS lecture, and today we continue chapter number 4, the Supreme Court. Okay, still we study about the importance of a court and a judgment given by the court. Okay, and also the role of a Supreme Court and also why is the judiciary independence. Still we study about this point. Now today we start the next point is are the courts and various level connected with one another. क्या कोर्ट सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होता है? यस, सभी कोर्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो छोटे से छोटे तालुका लेवल से लेके सुप्रीम कोर्ट तक एक दूसरे के कनेक्टेड होता है। तो यस, दे आर टू अंडरस्टैंड दिस, इट इज़ अंडरस्टैंड द प्रोसीजर ऑफ अ फिलिंग ए पिटिशन। और इस तरह से इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं। इफ एन इंडिविजुअल finds the judgment given by the lower court not satisfied, then he or she can be file a petition in upper court. इस तरह से अगर कोई लो कोर्ट में अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है या सही न्याय नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, आगे के कोर्ट में वो पिटिशन कर पाएगा, अपना केस दाखिल कर सकता है। टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट इट्स डिस्कस ए केस। इसको समझने के लिए हम एक केस को एग्जाम्पल के द्वारा डिस्कस कर सकते हैं। समझो देर वेर अ फ्यू हाउसेस इन द साउथर्न डायरेक्शन वेयर इज द रतलाम म्यूनसिपलिटी हैड constructed road, or it is behind these houses was an old road leading to the government college. और इस तरह से ये जो रतलाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है यहाँ पे, और ये जो उन्होंने घर बांधा है यानी एक रोड के साइड में, और यहाँ पे ये ओल्ड रोड और दोनों के बीच में यानी वो एक रोड जाता है गवर्नमेंट कॉलेज को, और यहाँ पे घर है। नियर द जंक्शन ऑफ द ओल्ड एंड न्यू म्यूनसिपलिटी रोड रैन ए कल्वर्ट ऑफ अ डर्टी वाटर। और यहाँ पे इस रोड से जाने वाले जो पाइपलाइन है म्यूनसिपलिटी रोड के ऊपर जो रोड जाता है वहाँ पे जो पाइपलाइन है उसका डर्टी वाटर जो है उसका गंदा पानी और इंडस्ट्रियल रिलेटेड डर्टी वाटर इन्फ्यूक्टेड बाय द केमिकल इन द कलवरेंट। और इसके इस पाइप में से यहाँ पे जो पाइप डाला गया उस पाइप में से इंडस्ट्री का केमिकल वाटर भी इसी पाइप से जाता है। इट हैड बिकम द सोर्स ऑफ अ फ्यूल स्मेल एंड मॉस्किटोज। और इस गंदे पानी इस जाने के कारण और रोड पे ये गंदा पानी फैलने के कारण यहाँ पे क्या होता है, बहुत स्मेल आता है वहाँ पे रहने वाले लोग, क्योंकि वहाँ पे घर है, बहुत सारे घर मकान है, इसकी वजह से क्या हो गया, इसका स्मेल वहाँ पे लोगों तक पहुँचता है। इसके लिए लोगों का हेल्थ के ऊपर उसका असर होता है। तो स्मेल एंड मॉस्किटोज हो, यहाँ पे इसको गंदा पानी होने के कारण क्या हो गया, यहाँ पे मॉस्किटोज भी बहुत सारे मॉस्किटोज हो गया। स्लम ड्वेलर्स आर द आंसर्ड द नेचुरल कॉल बाय द साइड्स ऑफ दिस कल्वर्ट। और इस तरह से जहाँ यहाँ पे जो स्लम एरिया है वहाँ पे इस तरह से उन्होंने इसके ऊपर उन्होंने केस दर्ज किया। द हेल्थ डिपार्टमेंट हैड द failed the controlling the mosquito. The residents had the repeatedly written application to remove the diet around the, but the health department failed to the taken care of it too. इस तरह से यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट को यहाँ के लोगों ने अर्जी कर दिया कि यहाँ पे जो रहने वाले जो लोग हैं वो मॉस्किटो से और जो केमिकल का जो भी स्मेल आता है उससे हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है। लेकिन यहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट या आपके अधिकारी इसके ऊपर इसको दूर करने का वो
नाकामयाब हो गए और इसके ऊपर उसने अच्छी तरह से इसके ऊपर काम नहीं किया। तो इस तरह से यानी उसको इस डिपार्टमेंट फेल हो गए, उसके ऊपर जो भी डिसीजन लेने के लिए वो फेल हो गए। इस तरह से टू टेक केयर ऑफ टू एंड एज अ रिजल्ट द रेसिडेंट्स अपील्ड इन द तालुका कोर्ट। और इसके लिए यहाँ के जो अधिकारी है ये इस एप्लीकेशन का कुछ आंसर नहीं दे रहे, या तो उसको उसके ऊपर निकाल नहीं कर रहे, यानी उस गंदा पानी का कोई सही तरीके से उसका डिसीजन नहीं ले पा रहे। इसके लिए उन्होंने क्या किया, लोगों ने क्या किया, उस एप्लीकेशन को उन्होंने तालुका कोर्ट में केस दाखिल कर दिया। अभी आप आगे जैसे कि इस कोर्ट को अभी तालुका केस में अगर केस दाखिल करने के बाद किस तरह से उसका जजमेंट किया जाता है। फर्स्ट उन्होंने तालुका लेवल कोर्ट में इसको अपील कर दिया उस के, और यहाँ पे जो तालुका लेवल का है अभी इसका केस को किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है। अभी यहाँ पे द मजिस्ट्रेट गिव द वर्डिक्ट इन द फेवर ऑफ द रेसिडेंट। फिर यहाँ पे केस देखने के बाद यहाँ का जो मैजिस्ट्रेट है उन्होंने जो रेसिडेंट जो लोग हैं उनके फेवर में उन्होंने डिसीज़न दे दिया, और उन्होंने सोचा कि ये जो रेसिडेंट जो लोग हैं ये सही उनको तकलीफ़ हो रहा है और उसको दूर होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने वो न्याय को उन्होंने उनकी जो मांग थी वो पूरा होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उनके पक्ष में निर्णय दे दिया। तो उन्होंने लिखा कि म्यूनसिपलिटी एंड टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैव विद फेल्ड इन देयर ड्यूटी ऑफ मैनेजिंग क्लीनलेस। तो उन्होंने उसके दौरान यहाँ पे तालुका कोर्ट में बोला गया कि ये जो म्यूनसिपलिटी और उनके जो भी डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से फेल हो गए मैनेज करने में, एक क्लीनलीनेस रखने के लिए वो फेल हो गए। बोथ ऑफ द इंस्टीट्यूशन आर द ऑर्डर टू cleans the place with immediate effect within 15 days. The work of a closed drainage should be completed. तो इस तरह से तालुका कोर्ट में उसको निवेदन दे दिया गया कि 15 दिन के अंदर इस केस को सॉल्यूशन होना चाहिए और इमीडिएटली इस ड्रेनेज पाइप को आपको कम्प्लीटली उसके ऊपर काम होना चाहिए और उसको 15 दिन के अंदर कंप्लीट होना चाहिए। The municipality challenged the verdict in रतलाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेकिन फिर इसका केस आगे जाता है जजमेंट के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। द जजमेंट ऑफ अ तालुका कोर्ट इज डिक्लेयर टू बी अनफेयर। उसको ये जो म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन है रतलाम डिस्ट्रिक्ट का, उन्होंने इस जवाब से वो नाखुश है। उन्होंने फिर इसका केस आगे हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया। हाई कोर्ट ने भी इस केस के ऊपर डिस्कस कर दिया, सस्टेन द वर्डिक्ट ऑफ अ तालुका कोर्ट बट एडेड द वर्डिक्ट। और इस तरीके से यहाँ पे हाई कोर्ट में पूरी तरह से केस सुनने के बाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि टू क्लोज द ड्रेनेज सिस्टम 7 month टाइम इज गिवन इंस्टेड ऑफ 15 days। यहाँ पे हाई कोर्ट ने क्या चुकादा दिया कि जो 15 डेज के अंदर तो रोड कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो ये टाइम ड्यूरेशन बहुत ही कम है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट में जो जज है उन्होंने क्या किया, 15 डेज के बदले 7 month उसको दे दिया। यानी इस 7 month के अंदर जो तालुका जो कोर्ट तक बोला था कि 15 डेज के अंदर उसको जो भी है होना डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन वो वर्क कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या सोचा कि ये बहुत कम दिन है, 15 डेज के अंदर नहीं हो सकता है, ये काम जो है 15 डेज के अंदर नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने क्या किया, 7 month का उन्होंने टाइम दे दिया। और 7 month के अंदर ये पूरी तरह से जो पीट शुड बी filled with the soil and stop the water accumulation and mosquitoes. It is mosquito breeding. All work it should be completed within 2 years. और इस तरह से उन्होंने जो हाई कोर्ट है उन्होंने यहाँ पे निर्णय दे दिया कि इस वर्क को
7 मंथ से यानी 2 ईयर्स तक उसको किसी भी हालत में पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। और जो मॉस्किटो जहाँ पे पानी भरता है, ड्रेनेज का पानी जहाँ भरता है, वो पूरी तरह से कंप्लीट बंद होना चाहिए। और जो पाइप में से डर्टी वाटर जाता है उसको भी रोकना चाहिए। फिर से रत्ना म्यूनसिपालिटी वॉज अनहैप्पी, इसका जो भी निकाल दिया गया था उसके ऊपर वो सेटिस्फैक्शन नहीं था। फिर उन्होंने उस केस को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। रत्ना म्यूनसिपालिटी वॉज अनहैप्पी विल बी वर्डिक्ट एंड सो इट इज़ मूव्ड टू द सुप्रीम कोर्ट। तो उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में वही केस दाखिल कर दिया। द सुप्रीम कोर्ट इज सस्टेन द जजमेंट ऑफ द तालुका कोर्ट एंड फर्दर ऑर्डर दैट। और इस तरह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे इस केस को पूरी तरह से सुनवाई कर दिया और उन्होंने जजमेंट दे दिया। द केमिकल एंड डाई प्लांट्स विच वेयर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन शुड बी क्लोज्ड विद द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ द म्यूनसिपलिटी एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट में क्या जजमेंट दिया, ये इसको पूरी तरह से जो जिम्मेदार कौन है, ये जो केमिकल फैक्ट्री जिसने ये पोल्यूट वाटर जो है वो गंदगी फैला रहा है। पहली बात तो उसको क्या करना चाहिए, इस इंडस्ट्रीज़ को पोल्यूट करने के लिए उसको रोकना चाहिए और उसको इंडस्ट्रीज बंद करना देना चाहिए। और इसके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट मिलके इसके ऊपर काम करना चाहिए। इस तरह से सुप्रीम कोर्ट उसको सही न्याय दे दिया और उसको यानी जो संतोष का जो एकदम सेटिस्फैक्शन हो जाए, इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे उसको न्याय दिया गया।